Hey everyone, the Dark Knight is here. तो भाई रीत ठाकुर यानी कियारा अडवाणी को उसके ख़ानदान वाले बुला रहे हैं कि घर आ जाओ, तुम्हारी शादी करनी है हमने तुम्हारे मंगेतर के साथ। मंगनी हुई भी थी लेकिन वो शादी करना नहीं चाह रही थी। मे बी शी वॉन्ट्स टू परस्यू हर कैरियर। तो बहरहाल दौरान सफ़र हीरो टपक गए, रूहान रंधावा, कार्तिक आर्यन। कुछ मिनटों के बाद दोनों का इलू इलू शुरू हो गया। दौरान सफ़र रीत को ये भी पता चल गया कि जो उसकी बहन है वो ऑलरेडी उसका अफेयर उसके मंगेतर के साथ चल रहा है। तो उसने कहा चलो अच्छी बात है, छुट्टी मेरी, शादी वैसी नहीं करनी थी उसने। तो ऐसे में बस एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें ये लोग नहीं बैठते। तो रीत प्लॉट्स टू फेक हर ओन डेथ टू हर ख़ानदान, जिससे उसकी बहन का उसके साथ विवाह हो जाएगा। तो रूहान रंधावा उसके बिहाफ जाता है ख़ानदान के पास। समहाउ उनके ख़ानदान को ऐसा फील होता है कि रूहान के साथ उस हवेली में जहाँ पे ये लोग जाते हैं कोई और भी है। तो हड़बड़ाहट में रूहान रंधावा एक्सपर्ट बन जाते हैं और वो ये बताते हैं कि जी वो अनदेखी ताकत देखने की सलाहियत रखते हैं। रूहान हैज़ द एबिलिटी टू सी द अनसीन। तो भूत वूत वो देख सकते हैं और बात कर सकते हैं, और इसी वजह से रीत का जो भूत है उसको वो देख भी सकता है, उससे बात भी कर सकता है, और पूरा ख़ानदान मान जाता है। और जब रूहान रंधावा के शक्तिशाली होने की खबर पूरे ज़िले में फैलती है और पॉपुलर हो जाते हैं, बाबा हो जाते हैं, तो 18 साल से कमरे में कैद मंजुलिका का जो भूत है वो बाहर आ जाता है। 2007 में प्रियदर्शन की भूल भुलैया आई थी, और प्रियदर्शन के अब तक के कैरियर के कामयाब तरीन और सबसे बड़े हिट कॉमेडी फिल्मों में से एक है भूल भुलैया। इट अचीव्ड अ कल्ट स्टेटस। अक्षय कुमार का रोल बहुत यादगार था, विद्या बालन का रोल बहुत यादगार था। इट वॉज अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस। I think acting wise, Vidya Balan got her first recognition in Bhul Bhulaiya for Manjulika. प्रीतम का म्यूज़िक बहुत पॉपुलर हुआ था, स्पेशली द टाइटल सॉन्ग हरे कृष्णा हरे राम। तो ऑडियंस के इमोशंस काफ़ी अटैच्ड हैं इस फिल्म से, इसीलिए जब इसके सीक्वल का ऐलान हुआ तो एवरीवन वाज लाइक अक्षय कुमार विल बी प्लेइंग दैट रोल अगेन। बट हुआ ये कि ये रोल कार्तिक आर्यन को गया। So that raised the eyebrows, including mine, because I believe कि वो जो रोल भूल भुलैया में अक्षय कुमार का था वो सिर्फ अक्षय कुमार ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। We cannot accept any other actor than Akshay Kumar playing that role. So Karthik Aryan, see, he is a good actor, अच्छा टैलेंट है, but playing that role बड़ा मुश्किल है यार। तो भूल भुलैया 2 जो है वो कंटिन्यूटी नहीं है। इट इज़ नॉट proper sequel. It is not continuing from where Bhul Bhulaiya ended. ये एक स्टोरी को दोबारा से सोचा गया है। इट हैज़ बीन री इमेजिन्ड, डायरेक्टेड बाय अनीस बाज़मी। दे हैव displayed some smart element of writing in the first half, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि एंटरटेनमेंट अच्छा था। कॉमेडी कहीं कहीं पे फ्लैट थी और कहीं कहीं जो है इट वाज टू सम एक्सटेंट फनी, नॉट रिप टिकलिंग, लेकिन जो भी हो रहा था इट वाज जस्ट ओके। आई मीन इट वाज अ गुड एंटरटेनमेंट। सीक्वल्स, प्रीक्वल्स, स्पिन ऑफ्स का ज़माना है। टीवी शो हो या फिल्म हो, कोई भी पुरानी पॉपुलर फिल्म या टीवी शो को कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं ताकि सब लोग मिल बैठ के करोड़ों रुपए कमा लें। सो इट्स टोटली ओके। लेकिन भूल भुलैया इज़ नॉट रियली दैट ईजी, क्योंकि आप कितने 16-17 साल के बाद मेरे ख्याल से आप उसका सीक्वल बना रहे हो तो हाइप बढ़ गई ना। तो क्या आप ओरिजिनल के मुकाबले में उस फिल्म को उस पायदारी के साथ चला सकोगे? दैट्स द क्वेश्चन। सो शायद चली है फिल्म, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट,
ऐसी कोई मुझे वो फीलिंग नहीं आई. फर्स्ट हाफ वाज अ लिटिल बिट प्रॉमिसिंग, बट सेकंड हाफ में राइटिंग जो है वो गिर गई, मैं समझता हूँ. ठीक है ना. मंजुलिका के ओरिजिन्स को टच किया, अच्छी बात है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में इट वाज क्वाइट शॉकिंग टू सी व्हाट हैपेंड टू विद्या बालन. उसके बाद फिर उन्होंने कहानी चलाई. लेकिन इस बार ऑडियंस को पता है एक चीज़ कि मंजुलिका, ये मंजुलिका है और उसके साथ ज्यादती हुई थी और ये फिर पागल हो गई और फिर ये भूत भूत या भूतनी है, वटेवर. एक काम जो इन्होंने बड़ा अच्छा किया, अनीस बाज़मी ने या जो भी प्रोड्यूसर हैं इसके, मंजुलिका का रोल तब्बू को दिया. ओ माय गॉड, हु एल्स कैन प्ले दिस रोल better than Vidya Balan? Well, that still is a question, but मतलब अगर तब्बू को सेलेक्ट किया, who is easily one of the greatest actresses of our times, मंजुलिका जैसा रोल, I mean विद्या बालन ने तो गजब की एक्टिंग की थी ना. कमाल की परफॉर्मेंस थी, कमाल का रक्स था, कमाल का पागलपना था. तो यस, तब्बू कैन नेल दैट रोल. और तब्बू ने मंजुलिका का रोल बहुत अच्छा किया. I mean, she really splendid performance, यार. Cannot compare with Vidya Balan's Manjulika. I think that was more crazier. That was very, very crazy. Or maybe Vidya Balan made that role crazy. क्या भूल भुलैया 2 बनाना चाहिए था? Should they have gone for that? I think सवाल ये नहीं है कि क्या इसकी ज़रूरत थी या नहीं थी. अगर आपके पास स्टोरी है, if the makers, if the writer or the director is willing to reimagine the whole story, there is nothing wrong about that. सारा मामला कंटेंट का है, सारा मामला स्टोरी का है. अगर they really can nail it, okay, go for it. But मैं समझता हूँ कि they really couldn't nail it because like I said, second half में the story fall flat. मज़ा नहीं आया. I mean आप सेंसेशनलाइज कर रहे थे, ठीक है ना, क्लाइमैक्स को सेंसेशनलाइज कर रहे थे कि ओह ये अच्छा, ओह अच्छा अच्छा, सही सही, ठीक है, चलो ऐसे ही सही. तो पहली वाली फिल्म को आप मिस करोगे. जब जब कार्तिक आर्यन को आप देखोगे, वो अच्छा रोल कर रहा है, जो भी वो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, लेकिन आप अक्षय कुमार को मिस करोगे. यू आर गोइंग टू मिस अक्षय कुमार. अगर आप यूं एज्यूम करें कि 2007 में कोई भूल भुलैया नहीं बनी थी, देयर वाज नो एग्जिस्टेंस ऑफ अ फिल्म कॉल्ड भूल भुलैया, दिस इज भूल भुलैया, तो देयर इज एवरी चांस दैट यू विल एंजॉय द फिल्म बिकॉज ऑफ द स्टोरी, बिकॉज ऑफ द एस्थेटिक्स. कुछ नया देखने को मिला, सही ना. लेकिन वो क्या है कि दिस फिल्म विल कीप रिमाइंडिंग यू अबाउट द ओरिजिनल वर्क which was way better than this. I'm Sami Naik.